सो हाय एंड हेलो, आप सभी का राज इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे 10th की 11th की 12th की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से चल रही हैं, कुछ आपको लिंक भेजा जा रहा है, टीचर लाइव पढ़ा रहे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपका सिलेबस कैसे पूरा होगा, वो हम लोग की जिम्मेदारी है। सिलेबस भी पूरा होगा, पढ़ाई भी होगी, सब समझ में आएगा, सब काम होगा। तो आज से हम क्लास 9th का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है, ये प्रोमो वीडियोस रहेंगे। प्रोमो वीडियोस मतलब ये फ्री क्लासेस रहेंगी सबके लिए, चाहे किसी भी विद्यालय के छात्र हों। ये आपका यूट्यूब पे भी अपलोडेड रहेगा और केमिस्ट्री पूरा का पूरा यूट्यूब पे अपलोडेड रहेगा। बाकी हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको लिंक भेजा जाएगा अदर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, इंग्लिश का और अन्य सब्जेक्ट का लिंक भेजा जाएगा। तो फिलहाल केमिस्ट्री यहाँ पे आपकी चल रही है और एडमिशन्स ओपन है। जो भी छात्र एडमिशन्स लेना चाहें, एडमिशन्स ओपन है, आके विद्यालय में संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है हमारा, वो है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर। यहाँ पे हमको द्रव्य, मैटर, पदार्थ के बारे में पढ़ना है कि पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ कहते किसे हैं। अब आज देखिए, केमिस्ट्री की शुरुआत, ये चीज़ हल्का हल्का आप क्लास 6 में, शायद 6 में पढ़े हुए जरूर होंगे। यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ना है और भी डिटेल क्लास 11 12 में मिलेगा। तो 9 से आपकी बेहतरीन साइंस स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए, पहला चीज़ और पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है यहाँ पे क्या है, वो है द्रव्य, यानी कि मैटर। मैटर किसे कहते हैं? ये वो वाला मैटर नहीं है जो आप रास्तों में कभी कभी कर दिया करते हैं। ये दूसरा मैटर, ये साइंस का मैटर है, साइंस का मैटर। ठीक, तो मैटर किसे कहते हैं? अगर डिफिनेशंस पे गौर करें, डिफिनेशन पे, तो डिफिनेशन हमारा ये कहता है कि ब्रह्मांड का वह अवयव, ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है। ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है। एकदम ध्यान से समझना, एकदम क्या क्या बोल रहा है। ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। आपको डिफिनेशन समझाते हैं। देखिए, कुछ बुक्स में क्या कर दिया है, कुछ बुक्स में केवल यहीं तक लिख दिया है, क्या? ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। एनसीईआरटी यही इतना लिखती है कि ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो दोनों बातें एक ही हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो द्रव्यमान व आयतन अगर होगा तो उसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा तभी महसूस कर पाएंगे जब उसमें द्रव्यमान व आयतन होगा। तो हमने इसलिए हल्का से इसलिए थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। अब ज्ञानेंद्रिय मतलब, ज्ञानेंद्रिय वर्ड बचपन से सुनते आए हो, ज्ञानेंद्रियां होता क्या है? तो देखिए, ज्ञानेंद्रियों के लिए जो ज्ञानेंद्रियां जानना चाह रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां बता दे रहे हैं सब लोग, एकदम ध्यान से देखो। इसीलिए पूरी बड़ी मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को। नोट्स पूरा एक आल टू आल नोट्स, एकदम बेहतरीन नोट्स दिया जाएगा। ऐसे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से आप घर बैठे बैठे नोट्स बनाएंगे और एक एक चीज यहाँ पे क्लियर होगा। एकदम फुल डीप में जाएंगे, फुल डीप में। देखिए, ज्ञानेंद्रिया कहते किसे हैं? ज्ञानेंद्रिया यानी सेंस ऑर्गन्स। ज्ञानेंद्रिया कहते किसे हैं? मनुष्य के, ये बहुत, इसकी डिफिनेशन मतलब ये आप व्यवहारिक लैंग्वेज में यूज करते हैं। अगर डिफिनेशन टाइप में जानना चाहते हैं तो इसकी डिफिनेशन कुछ ये हो सकती है कि मनुष्य के वे अंग जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, ताप, रंग आदि का पता लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो भाई 5 होती हैं। 1 2 3 4 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। क्या क्या होती हैं? त्वचा होता है एक हमारा, आंख होता है, कान होता है, नाक होता है और जिह्वा होती है। त्वचा
आंख से देख सकते हैं, कान सुन सकते हैं, नाक से उसकी गंध का पता लगा सकता है, जिह्वा से उसका स्वाद का पता लगाया जा सकता है। तो ये क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। अब हमारी बारी आती है इस डिफिनेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से समझने की। देखिए बेहतरीन तरीके से समझना कैसे है, जैसे बोल कह रहा है डिफिनेशन की, ब्रह्मांड का वह अवयव, मतलब ये चारों तरफ से जो घिरा हुआ है ये हमारा ब्रह्मांड है, संसार है, तारे सूर्य सब मिला के हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है और ये अनंत है ना। तो ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है। द्रव्यमान मतलब, डिफिनेशन तो नीचे है, अभी इस पे गौर मत कीजिएगा, पहले मेरे व्यवहारिक लैंग्वेज में आइए। द्रव्यमान व आयतन, द्रव्यमान और भार ये दो चीजें होती हैं, केमिस्ट्री में लगभग सिमिलर होती हैं, फिजिक्स में इसका डिफरेंस बताया जाता है, केमिस्ट्री में लगभग हम लोग सिमिलर इसको एज्यूम करते हैं। डिफिनेशन यहाँ पे हल्का सा ओवरव्यू दे देते हैं, बाकी तो फिजिक्स वाले सर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। हल्का सा अभी यहाँ पे डिफिनेशन और हल्का समझा देंगे, लेकिन इसका डिफरेंस वगैरह सब फिजिक्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान व आयतन, द्रव्यमान एज ए भार, एज ए वेट हम यहाँ पे कंक्लूजन कर लेते हैं या समझ लेते हैं, लगभग सिमिलर, लेकिन डिफरेंस बहुत होते हैं। द्रव्यमान मतलब देखो ये हमारा डस्टर है, डस्टर है ना। बोल क्या रहा है कि ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास। अब बताओ इसका कुछ मास होगा कि नहीं होगा, मास है कुछ। अच्छा बताओ हल्का कौन है, ये कि ये, किसका मास ज्यादा होगा, डस्टर का होगा ना, मास है ना कुछ मास है ना, मास है। आयतन, आयतन क्या होता है, मतलब वो कितना स्थान घेरा है। देखिए डस्टर है, ये इतना स्थान घेरा है, इतना स्थान, मतलब इसका कुछ न कुछ आयतन है, आयतन भी है, मतलब द्रव्यमान भी है और आयतन भी है, और इसको ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। त्वचा है, त्वचा से महसूस कर रही है, डस्टर है, क्या है, डस्टर है। ये क्या है, ये भी कुछ स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, देखो कुछ स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, और इसमें कुछ मास है कि नहीं, इसका मास है कि नहीं, मास भी है, वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम मतलब आयतन। इसका मतलब ये क्या है, द्रव्य है कि नहीं है, कंफर्म ना, कंफर्म द्रव्य है। तो और ये, अब ये देखिए आपका व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का कुछ अब ये देखिए आपका ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का कुछ मास होगा, अगर उठाएंगे तो कुछ ना कुछ मास होगा, और कितना स्थान घेरा है, बिल्कुल आपके मोबाइल की स्क्रीन की साइज में आ गया होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इसमें भी आयतन भी है और द्रव्यमान भी है, मतलब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, द्रव्य है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हमको जानने हो कि एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, द्रव्य के, तो एग्जाम्पल इसके जैसे मिठाई आप खाए होंगे, मिठाई खाए होंगे, और जैसे कलम जिससे नोट्स बना रहे होंगे, चीनी खाए होंगे, बाजार में खरीदने जाते हैं 1 किग्रा चीनी लेके आते हैं, 1 kg चीनी लेके आते हैं ना, तो द्रव्यमान था कि नहीं, वहां पे था ना, और उठाए तो कुछ स्थान गिरा, पन्नी में कितना या डिब्बे में कितना स्थान गिरता है, जिस डिब्बे में रखा जाता है उसमें कुछ न कुछ चीनी स्थान घेरता है ना, और उठाओगे तो उसका कुछ मास द्रव्यमान होगा ना, तो मतलब चीनी भी क्या है, आपका द्रव्य है। और दूध भी आपका द्रव्य है, भाप की आपका द्रव्य है, स्टीम, गैस है कि नहीं द्रव्य, गैस भी द्रव्य है। जो एलपीजी सिलेंडर जो यूज होता है, देखो एक आता है ना, उसका भार होता है, उस पर लिखा भी रहता है कि कितना मास है उसका। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब क्या है, हमारे मास हैं, वो सॉरी मैटर है, मतलब द्रव्य हैं। अब इस हिसाब से तो आपको लग रहा होगा कि सर तो बोल रहे हैं कि जिसमें आयतन हो जिसको द्रव्यमान हो, आयतन, और इस हिसाब से तो हमारी आंख से जितनी भी चीज दिखाई दे रही है सब द्रव्य है। इसका मतलब ब्रह्मांड में सभी चीजें द्रव्य ही है, द्रव्य के अलावा कुछ नहीं है। क्या ऐसी भी कोई चीजें हो सकती हैं जो द्रव्य की श्रेणी में ना आए, द्रव्य की लिस्ट में ना आए, उसको हम द्रव्य ना कर सकें? क्या ऐसी कोई चीजें हैं? अगर है तो क्या है, और नहीं है तो बड़ा अजूबा है कि भाई सब द्रव्य ही द्रव्य है, द्रव्य के अलावा कुछ नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, आप अपने मन में सोचिए कि क्या हम उनको द्रव्य कह सकते हैं, या वो द्रव्य कहलाने के लायक हैं, या उनकी हैसियत है द्रव्य कहलाने की। तो
सोच के बताइए, एक चीज हम आपको बोल रहे हैं, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मित्रता। सोच के बताइए, ये जो फ्रेंडशिप है जो आपस में करते हैं आप लोग, कभी कभी ये फ्रेंडशिप सड़कों पे उतर आती है गैंगवार तरीके से, कभी कभी क्लासेस में उतर आती है, तो बहुत कुछ होता है ना, और 9 से तो बहुत चालू कर देते हो, सुनने में बहुत आता है। तो फ्रेंडशिप, मित्रता, और जैसे आपके थॉट, क्या विचार, बताओ इसका कुछ मास है? इसका कुछ मास है? मित्रता का और विचार का कुछ मास, कुछ वॉल्यूम? मास है कुछ? नहीं है। वॉल्यूम है कुछ? नहीं है। जब द्रव्यमान भी नहीं है, स्नेह, ईमानदारी, ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें ना द्रव्यमान है ना मास है। इसको आप अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं करते हो, बस जान लेते हो कि ईमानदारी है, वो ईमानदार है, कि त्वचा से जान पा रहे हो, कि नाक से जान पा रहे हो, कि कान से जान पा रहे हो। बस इसीलिए हमने ज्ञानेंद्रियां लिख दिया, इसीलिए ज्ञानेंद्रियां लिखा है। आप किसी तरीके से उसको महसूस नहीं कर पाओगे। तो क्या ईमानदारी और हमारे विचार, स्नेह, मित्रता, ये सब कुछ है? नहीं है ना? द्रव्य नहीं है ना, क्योंकि इसमें मास ही नहीं है, इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। तो भैया दुनिया में सभी चीजें द्रव्य नहीं है। मित्रता, स्नेह, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो द्रव्य नहीं है। तो फिलहाल अब आपको लगभग क्लियर हो रहा होगा कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं? ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य में दो बातें आई, क्या क्या आई हैं? द्रव्यमान आया है और आयतन आया है। इसकी डिफिनेशन हम जान लें कि द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है। देखिए, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। जब आप बाजार में आलू, मान लो आलू लेने जाते हैं, क्या हम एकदम, मेरी बात को एकदम गौर से सुनना, हम बोले कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को, वास्तविक मात्रा, अब मात्रा मतलब कैसे समझें? मात्रा मतलब कैसे समझें? जैसे आपके मुगरा बादशाहपुर में आपके विद्यालय के कुछ ही दूर पे मंडी है, ठीक, और आज का इस समय तो शायद टाइम दे दिया है सुबह भोर में 3 बजे से सुबह 5 बजे तक का, ऐसा कुछ टाइम है, डीएम द्वारा निर्धारित किया गया, कोरोना काल चल रहा है। तो सोचिए, जब कोई आपके घर से, आपके परिवार से, जब, या कभी कभी आप भी साथ में जाते होंगे सब्जी खरीदने, या बाजार से आप सब्जी खरीदते हैं, तो पूछता है कि कितना सब्जी दें। क्या पूछता है? कितना सब्जी दें। मतलब वो पूछ क्या रहा है? मात्रा पूछ रहा है ना, कि कितना सब्जी दें। उसको बोलते हो 1 kg, 2 kg, 5 kg। इसमें लॉकडाउन चल रहा है, हफ्ते भर का पूरा एकदम रख लेते हो कायदे से, एकदम 10 किलो। तो ये क्या है? ये उस आलू की वास्तविक मात्रा है कि 2 किलो आलू ले लिए हो, 3 किलो आलू ले लिए हो, 4 किलो आलू ले लिए हो, ये उसकी मात्रा है। इतना आलू है भाई, इतना मतलब 1 kg, मतलब पक्का नहीं कह रहे इतना 1 ही kg होगा, एक बात बता रहे हैं। मतलब किसी वस्तु में जो उसकी द्रव्य, द्रव्य मतलब आलू, वही द्रव्य आलू है, उसमें आलू में द्रव्यमान आयतन है ना। एक बर्तन होगा, उसमें आलू रखोगे तो आलू की मात्रा होगी ना, और वो आयतन और द्रव्य तो ये होगा ही, क्योंकि इसमें द्रव्यमान आयतन दोनों होगा। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। आप जब दुकानदार से बोलते हो आलू लेने के लिए, तो पूछता है तुरंत कि कितना आलू चाहिए, तो उसको आप मात्रा बताते हो। देखो, केजी में बताते हो, 1 kg, 1 kg में बताते हो। आप भार में नहीं बोलते हो, आप केजी में बोलते हो, उसको द्रव्यमान बोलते हो। क्योंकि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किग्रा होता है, किग्रा। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। जान लीजिए, आप जब रास्ते में या दुकान पे जब कुछ खरीदते तो उसका भार नहीं करवाते, उसका मास करवाते हैं, 1 kg बोलते हैं। 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, ऐसे बोलते हो ना। तो इसको ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। हल्का सा ये फिजिक्स में जरूर आपको बताया जाता है, लेकिन हमने ओवरव्यू दे दिया है। क्या?
द्रव्यमान के संदर्भ में दो चीजें आपको बता रहे हैं कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अवस्था परिवर्तन मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, इसमें कुछ आइस हैं, बर्फ में फ्रीजर में से निकाल के हमने आइस के टुकड़ों को रख दिया। मान लीजिए इसका जो मास है वो 1 kg है, ठीक, मान लीजिए इसका मास 1 kg। हमने क्या कहा कि अवस्था परिवर्तन का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये कुछ देर बीतेगा, कुछ देर में ये पानी बन जाएगा, ठीक, गल गए, पानी बन गया। अब इसको जब आप मापेंगे तो इसका भी मास कितना आएगा, 1 kg आएगा, पक्का 1 kg आएगा, पक्का 1 kg आएगा। कभी करके देख भी लेना। ये क्या दर्शाता है, ये यही दर्शाता है कि नो चेंज ऑन चेंजिंग स्टेट, अवस्था परिवर्तन का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा हमारा क्या कहता है कि पदार्थ के स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है द्रव्यमान पर। पदार्थ के स्थान परिवर्तन का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पदार्थ के स्थान परिवर्तन मतलब जैसे ऑन अर्थ आवर मास इज 1 kg, हमारा मास, हमारा द्रव्यमान अर्थ पर, पृथ्वी पर 1 kg का है, ठीक, 1 kg का है, 1 kg का है। तो जब आप चंद्रमा पे चले जाओगे ना, चंद्रमा पे, तो वहां पे भी आपका जो मास है, जो द्रव्यमान है, ध्यान रखना हम भार की बात नहीं कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, मास की बात। तो चंद्रमा पे, मून पे भी आपका मास, मून पे भी आपका मास 1 kg ही रहेगा। हाँ, वेट बदलता है, 1/6 हो जाता है, वेट बदलता है, भार बदलता है, लेकिन मास नहीं। वेट वहां पे 1/6 हो जाता है। जैसे आपके 36 किलो के यहाँ हैं तो वहां 6 किलो के होंगे, ठीक है। इस पर गौर कीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये रही बात हमारे द्रव्यमान की। अब आयतन भी जान लेते हैं, भार जान लेते हैं। भार जान लीजिए, किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल भार कहलाता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल भार कहलाता है। जैसे अभी बताया जाएगा W बराबर mg, आपको पढ़ाया जाएगा, mg पढ़ाया जाएगा। ये m क्या है, हमारा मास होता है, मतलब किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा होती है, उसी में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जैसे ही लगने लगता है उसको हम क्या कहने लगते हैं, वेट कहने लगते हैं, भार कहने लगते हैं। ये फिजिक्स वाले आपके सर बताएंगे आपको। फिलहाल हम यहाँ पे डेफिनेशन का आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, देखो वस्तु था, वस्तु का द्रव्यमान ये था, इस पे आकर्षण बल जी लगा, तुरंत इसको हम क्या कह दिए, वेट कह दिए, ठीक। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल भार कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, किससे, W से। और स्थान परिवर्तन के साथ साथ इनका मान चेंज हो सकता है। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहोगे कि, इसलिए एकदम हम लिख देते कि स्थान परिवर्तन के साथ साथ इसका मान परिवर्तित हो जाता है। तो आप क्या कहते, आपके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। हम ऐसे पिछली बार पढ़ा रहे थे, हम वहाँ पे लिखवा दिए क्या कि स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित हो जाता है। तो एक लड़का आया, बोला सर स्थान परिवर्तन के साथ आपका मान परिवर्तित हो जाता है, आपका नहीं, मतलब वस्तु का मान परिवर्तित हो जाता है। हम कहे हाँ बिल्कुल हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि अच्छा सर हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा 55 किलो वेट है, हम यहाँ पे आ गए, यहाँ भी हमारा 55 किलो वेट है, ये कैसे। तो हम कहे हाँ ये बात तो सही है, सकता लिख दे रहे हैं भाई, स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित हो सकता है। तो ध्यान देना इसको। ये तो छोटे मोटे ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है, जो थोड़ा आपके मनोरंजन के लिए हो जाता है क्लास में, ठीक। आयतन क्या होता है, आयतन बताया किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। मारकर इतना स्थान घेर रहा है, जैसे एक कंटेनर लो, उसमें वाटर 1 लीटर, 1 लीटर क्या है भाई, लीटर क्या है, 1 लीटर मतलब उसका आयतन है उतना, उसका वॉल्यूम उतना है। उसको चाहे जिस बर्तन में रखोगे उतना ही आयतन, जिस बर्तन में अगर 1 लीटर इसमें ग्लास में रख दोगे उसमें भी 1 ही लीटर रहेगा। तो आयतन ये होता है, क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अब बात आती है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक स्वरूप। एकदम बस सिंपल सा है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आसान सा है, CBSE में भी हटा दिया है। देखिए यूपी बोर्ड का क्या होता है। फिलहाल आप पढ़ते चलिए, जो होगा देखा जाएगा। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन अभी आपको जब एग्जाम्पल से बताएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किसका एग्जाम्पल लिया है कि पोटेशियम परमैंगनेट, क्या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ये एक छोटी कण को एक गिलास पानी में डाल दिया जाता है तो यह पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। अर्थात एक छोटा कण, ये बोल रहा है कि जैसे हमारे पास कुछ पानी रखा हुआ है, एक छोटा हल्का सा पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे डाल देते हैं, KMnO4 हल्का सा डालते हैं तो ये पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। इसका मतलब क्या कि जो हल्का सा कण था वो छोटे छोटे पानी के छोटे छोटे छोटी छोटी सभी कणों से मिला होगा, तभी तो रंगीन बन गया। अगर पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो एक व्यवहारिक सा एग्जाम्पल देते हैं। जब घरों में मम्मी कपड़ा साफ करती हैं, जब कपड़ा साफ करती है तो एक आता है ना नील दिया जाता है, नील कहते हो ना उसको, नील दिया जाता है। तो क्या होता है कि बाल्टी होती है ना, बाल्टी बाल्टी ये है, मान लो बाल्टी है, इसमें पानी रखा हुआ, ठीक। तो क्या वो उजाला वाला नील आता है ना, ब्लू ब्लू कलर का, केवल ऊपर से एक बूंद डाला जाता है और पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? खुद से सोचो कि ऐसी कौन सा जादू हो गया कि हम एक बूंद डाले और वो पूरा का पूरा पानी नीला हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एक बूंद था, एक कण था, वो पानी के जितने कण हैं सभी के साथ मिल जाता है, पानी के जितने कण हैं सभी के साथ मिल जाता है, पानी के जितने कण हैं सभी के साथ मिल जाता है। तो अब यही भौतिक स्वरूप हमें यहाँ पे पढ़ना है, भौतिक स्वरूप यही पढ़ना है कि कण इतने छोटे होते हैं, इतने बड़े होते हैं, कितने बड़े कितने छोटे होते हैं। तो यही सारी बातें हमें पढ़नी है। वही जो ठोस द्रव गैस बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और आगे जाओगे तो ठोस के प्रकार भी पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड क्लास 12th में पढ़ोगे, सॉलिड 12th में, लिक्विड गैस ब्रीफली 11th में, ओवरव्यू 9th में, अच्छी इंट्रोडक्शन 9th में, सब कुछ 9th में, शुरुआत 9th में, ब्रीफ 11th 12th। पढ़ना कहाँ है? राज इंटर कॉलेज में, अच्छी तरीके से ना। चलो कितने दिन लॉकडाउन रहेगा तब तक पढ़ा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, जैसे आपके कुछ गुण होंगे ना कि आप समय से फीस जमा कर देते हो, हाँ, कुछ गुण आपके भी होते हैं भाई, और हमारे भी कुछ गुण होते हैं कि गर्मी की छुट्टी में फ्री में पढ़ा देते हैं। तो गुण होते रहते हैं, ठीक, उसमें कोई बात ही नहीं है। फिलहाल पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आइए जान लेते हैं। पदार्थ के गुण अधोलिखित हैं, एकदम जैसे नोट्स बनाया जाता है। बड़ी मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं टाइप करने में, टाइप कर करके डिजाइन कर करके तब आप लोगों के लिए लेके आए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी ना हो, ठीक। तो पदार्थ के गुण अधोलिखित हैं। क्या? जैसे पहला, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरा, ये कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब भाई छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाए तो आकार में छोटे होंगे ही समझ में आ रहा होगा। चलो तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये सारी चीजें प्रूफ करेंगे, ये भी पदार्थ के गुण बता रहे हैं लेकिन ये सारी चीजें प्रूफ करेंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई पदार्थ होगा, उसके कण इतने छोटे छोटे होंगे, ऐसे दिखने में यहाँ पे हम बड़ा दिखा दे रहे हैं लेकिन बहुत छोटे। कोई पदार्थ होगा उसमें थोड़ा सा स्थान होगा, तो ये अभी सारी चर्चाएं करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये पदार्थ के गुण भी लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। पदार्थ के छोटे छोटे कणों से, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे नमक, शर्करा, डेटॉल तथा पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच मिल जाते हैं ना। चीनी डालते हो, कुछ देर में गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है बोलते, उसको स्टेयर करते हो तो कुछ देर में गायब, भाई जाता कहाँ है? कभी सोचे? सारे प्रश्नों का जवाब, सारे प्रश्नों के हल तलाश करें, और फूलों में फल तलाश करें, और रेगिस्तान में जल तलाश करें। चलो सब कुछ तलाश करेंगे यहाँ पे चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ये भी बात है, सारी बातें भी प्रूफ किया जाएगा। चौथा कहता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को अंतरा आणविक बल द्वारा, अंतरा आणविक होगा यहाँ पे, ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा आणविक बल द्वारा आकर्षित करते हैं। और रिमार्क में एक बात है कि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा
बढ़ जाती है। चलिए, तो ये हमारे पदार्थ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट से दिखाएंगे कैसे गतिशील रहते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को अंतरा आणविक बल द्वारा आकर्षित करते हैं। तो देखते हैं आगे। चलिए आगे क्वेश्चंस देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे क्वेश्चंस, कुछ इसको प्रूफ कैसे करना है। तब तक के लिए बाय बाय।